संगीतमय श्रीमन श्री राम कथा का आयोजन जिस प्रकार से हुआ था, आज उस कथा का समापन हो गया है, जिसमें जगतगुरु शंकराचार्य श्री नारायणानंद तीर्थकर के माध्यम से आज विशेष कथा में रसपान कराया गया। भक्तों को बताया गया कि नियमित तौर पर भक्तों को अपनी भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि संकट में भी भगवान राम की शरण में चले जाने से उनके संकट दूर हो जाते हैं। आचार्य श्री के माध्यम से बताया गया कि घर में परेशानियां, बीमारियां सर्वाधिक आती हैं। जिनको सर्वाधिक बीमारियां और परेशानियां आने से अगर वो घबरा जाते हैं और भगवान के निरंतर भजनों से दूर हो जाते हैं, तो ऐसे परिवारों में संकटों का निवारण नहीं बल्कि संकटों का और बढ़ना शुरू हो जाता है। निश्चित है कि संकट में भगवान को अगर हम याद करेंगे तो नियमित तौर पर भगवान भी हमारी हर मनोकामना पूर्ण करता है। बीमारी के अवसर पर किसी भी प्रकार से व्यक्तियों को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान की शरण में जाकर भगवान भजन कर देना चाहिए, जिससे कि उसकी बीमारी का उसको पता ही नहीं चले और वो आसानी से अपनी बीमारी से दूर हो जाएं। ऐसे ही आचार्य श्री के माध्यम से बताया गया कि जिस प्रकार से भगवान हनुमान जी नियत तौर पर जब माँ सीता के पास में पहुँचे तो माँ सीता अपने आप को संकटों से घिरा देख रही थी, लेकिन भगवान हनुमान ने उनको भगवान राम की भक्ति बताई और भक्ति बताते हुए उन्होंने भगवान राम के बारे में भगवान हनुमान ने जब माँ सीता को बताया तो माँ सीता ने नियमित तौर पर भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी और उसके बाद हनुमान जी ने रावण की लंका में आग लगाकर रावण की अशोक वाटिका उजाड़ते हुए वे नियमित तौर पर भगवान राम के पास संदेशा लेकर पहुँचे, जहाँ उन्होंने माँ सीता की एक विशेष चूणिका दी और चूणिका के बारे में उन्होंने भगवान राम को उस भेद के बारे में भी बताया जो कि माँ सीता और राम के बारे में जानते थे। इसके साथ ही समस्त भक्तगणों से ये भी कहा है कि नियमित तौर पर अपनी मन की बात आप अपने परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति से भी कर सकते हैं जो व्यक्ति नियमित तौर पर आपके परिवार में सम्मिलित होता है या आपके परिवार का ही व्यक्ति है। तो ऐसे परिवार पर भरोसा करना ही नियमित माना जाता है। साथ ही भगवान राम की अद्भुत लीला का वर्णन करते हुए गुरुदेव के माध्यम से रावण वध और रावण की कूटनीति के बारे में भी बताया। इसके बाद आज कथा का समापन कराया गया और कथा में सभी लोगों से कहा गया है कि अमन आश्रम में नियमित तौर पर हर वर्ष ऐसे ही कथा ने हुआ करेगी और उस कथा में समस्त नारायण तीर्थ समिति के सदस्यों को नियमित तौर पर एकत्रित रहना है। जानते हैं विस्तृत क्या कहा है कथा में, खास इस रिपोर्ट में। भिंड का ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। सबको भोगनी पड़ेगी, भोग बिना अवधि के पूरा होने वाला नहीं है। दान है, पुण्य है, जप है, और जल्दी आराम न हो तो घबराना नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो, एक तुम्हें आधार प्रभु की बिना कारण के कोई कारण नहीं होता है। हमारा मस्तक ठीक है तो हमारा मन भी ठीक रहेगा, और मन ठीक है तो मन भी ठीक रहेगा। मन को ठीक रखने के रोज भगवान का ध्यान करना है। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुवाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा। और शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के रोज चलना फिरना है, दौड़ना धूपना, आलस की नहीं बैठे रहना है। नसनाड़ी करके जाम हो जाएगा शरीर। Thank you.
Thank you.
स्वामित्व पुष्पांजलिः देवास्तानि धर्माणि प्रथमा यासन्ना पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की देव भगवान की सत्य सनातन धर्म की ध्यान कला सरकार की रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।